हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा भर्ती 2023 जिसमें कुल 1275 सीटों पे आई हुई है। इसी क्रम में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है रुक्मणी पब्लिकेशन का, इसमें कुल 30 सेट हैं, जिसमें अभी तक हमने 25 कंप्लीट करा रखे हैं। आपने नहीं देखा है तो जाके सारी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देख लीजिए अच्छे से। सभी सेट में मैथ के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, जीके के तो हैं ही, साइंस के भी क्वेश्चंस है, करेंट अफेयर्स भी है। तो आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाके सारी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 26 को, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लास्ट में होते हैं। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सेट नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को समाप्त करेगा और एक कानून बनाएगा जिसके तहत धारा 17 के तहत सती प्रथा होने को अवैध घोषित कर देगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं तो कौन हो जाएंगे भारत में हरित क्रांति के जनक? ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब होती है? तो ये होती है 1966 से 67 के समय। और पूछे कि सर्वाधिक फायदा किसको हुआ था? तो गेहूं फसल को हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो ये जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि दूध की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 3, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन जो है ये लागू हुआ था VP सिंह के कार्यकाल में। ऑप्शन सी, ये VP मंडल कौन थे? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं की सिफारिश पर OBC को 27% आरक्षण निर्धारित किया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इस मंडल कमीशन, इसका गठन जो हुआ था वो 1979 में हुआ था। इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बाद OBC को 27% आरक्षण निर्धारित किया गया था। 4, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल प्रसिद्ध है स्टील उत्पादन के लिए। सेल के नाम में ही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और सेल जो है भारत सरकार के 5 एकीकृत स्टील प्लांट जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर और 3 विशेष स्टील प्लांट ASP दुर्गापुर, SSP स्लेम और VISL भद्रावती का प्रबंधन करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। 5, एड्स नहीं फैलता है। कैसे नहीं फैलता है? तो बातचीत करने और मरीज को छूने से। ऑप्शन डी, एड्स क्या है? एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसकी के वजह से HIV जो होता है ये हो जाता है, और इससे क्या होता है कि जो हमारा WBC है ये सब प्रभावित हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। तो ये बातचीत से नहीं फैलता, ये तीनों ऑप्शन से फैलता है, इसको नोट कर लेंगे। 6, डिमांड ड्रॉप को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्रॉप को क्रॉस किया जाता है कि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चेक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान में रखना। एक होता है क्रॉस चेक, दूसरा होता है बेयर चेक, उसके बाद होता है खुला चेक, ओपन चेक जिसको बोलेंगे, उसके बाद होता है आदेश चेक यानी ऑर्डर चेक। तो चेक 4 प्रकार के होते हैं, इसको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो समुद्र को गुजरात छूता है, तमिलनाडु छूता है, महाराष्ट्र छूता है, यानी कि पंजाब इज़ द राइट आंसर। ये समुद्र को नहीं छूता। भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, फिर केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये जो 9 राज्य हैं ये समुद्र से सीमा साझा करते हैं, तो इसको नोट रखना है। 8 नंबर, स्वेज नहर जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है स्वेज नहर? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये हो जाएगा पनामा नहर। पनामा। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को तो ये हो जाएगा कील नहर। ईरी झील और मिशिगन झील इसको कौन जोड़ता है? तो इसको जोड़ता है ईरी नहर। तो इन सब बातों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की जो रानी है ये कहा जाता है
इलायची को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बड़ी इलायची जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वो सिक्किम में होता है। और छोटी इलायची कहाँ पे होता है, तो ये केरल में होता है। 10, नाजीवाद के संस्थापक कौन था, तो नाजीवाद जो है इसका संस्थापक हिटलर था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और पूछे कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो कौन किया था, तो वो हो जाएगा बिस्मार्क, इसको भी ध्यान में रखने हैं। मुसोलिनी कौन था, मुसोलिनी, तो ये जो है ये फाशीवाद का संस्थापक है। 11, मीथेन गैस बनती है, कैसे बनती है, तो ये बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट के मुख्य अंतर हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या होता है कि चतुष्फलकीय संरचना एवं पंचकोणीय संरचना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं, क्या कहा जाता है पर्वत और पहाड़, तो वो घाटी कहते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो वो है डांग वैली, इसको भी ध्यान में रखना है। 14, शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है, तो ये जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी यानी कि निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 15, विषाणु होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, तो विषाणु जो होते हैं अजीवित भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है, तो प्रायः अधिक जो है वो बी पॉजिटिव पाया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूछे कि रक्त ग्रुप का खोज कौन किया था, तो ये किया था लैंड स्टीनर, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो एक होता है ए बी और ओ, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो पर्वत और पहाड़ को कैसे दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्लू रंग से किसको, तो ये महासागर को। और पूछे कि हरे रंग से किसको, तो हरे रंग से मैदानी भागों को। और मानचित्र का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो कार्टोग्राफी। 18, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सिल्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चाइना, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो कारगिल युद्ध जो है ये कब का है, ये 1999 का है। उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो था वो हो जाएगा नवाज शरीफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूछे कि उस समय सेना का अध्यक्ष कौन था, तो परवेज मुशर्रफ जो है उस समय सेना का अध्यक्ष था। पूछे कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, इस बात को याद रखना है। अब है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो कौन सी आकृति भूमिगत, तो ये हो जाएगा कास्ट वीडो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्रमलिन क्या है, तो ड्रमलिन और ये जो सर्क है ये दोनों क्या है, हिमनद द्वारा बनता है, इसको याद रखेंगे। 21 नंबर, एस्किमो के घर बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये बर्फ़ के बने होते हैं, इसी को तो इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो टुंड्रा क्षेत्र में, कनाडा वनाडा के आसपास में करती है। 22, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो लाल त्रिकोण का संबंध जो है वो परिवार कल्याण से है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछे कि रेड क्रॉस, तो ये इसको प्लस से दिखाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और चक्र प्रगति का प्रतीक होता है। कमल ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा ये संकट का प्रतीक होता है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। ओलिव की शाखा, तो ये शांति का प्रतीक होता है। तो इन सब बातों को भी याद रखेंगे। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बस इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाली व्यापारिक दक्षिणी अमेरिका से हमारे देश में लाए थे, तो क्या लाए थे, तो टमाटर जो है ये दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाया गया था। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 24, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलेगी, ये हाइड्रोजन निकलेगी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसे कि क्या बोल रहा है, ये अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़े HCl प्लस Zn से करवा दे तो ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2 रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25,
होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो ये जलाया जाता है जौ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 26 पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? सर्वाधिक पूछ रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन जो है ये सर्वाधिक पाया जाता है, 46.80% पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो होता है क्रस्ट जो होता है ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान का बना होता है, इस बात को भी याद रखना है। 27 नंबर, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से की आय होती है, कौन सी आय होती है जो पंजीकरण शुल्क होती है? तो ये जो होती है ये ग्राम पंचायत की आय होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28 है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, तो सबसे उत्तरी में जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिमाद्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सबसे दक्षिणी जो है मतलब सबसे लास्ट वाला उसको कहते हैं शिवालिक। 29 दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? तो दही का जो जमना है ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि वापस से हम उसको दूध नहीं बना सकते हैं। और रासायनिक प्रक्रिया किसको कहते हैं? कि वैसी प्रक्रिया जो किसी पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन कर दे, उन्हें पुनः मूल रूप में नहीं ला सकते हैं। और भौतिक में क्या होता है कि चेंज कर सकते हैं, मूल रूप में भी बदल सकते हैं। तो दही एक बार जम जाएगा तो दूध नहीं बन सकता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30 निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है? तो जो मुख्यतः इंडोस्पर्म हम लोग खाते हैं वो है नारियल का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेब का हम क्या खाते हैं? तो पुष्पासन खाते हैं। अंगूर में हम क्या खाते हैं? तो फल भित्ति और बीजांड खाते हैं। और अमरूद में क्या खाते हैं? तो अमरूद में भी फल भित्ति और बीजांड खाते हैं। तो इन सब बातों को याद रखना है। 31 ए 12 दिनों में कार्य कर सकता है, बी इस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया? तो कार्य खत्म होने से पूछ रहा है, तो ए कितना दिन करता है? 12 दिन, यानी ए 12 दिन, बी 18 दिन। टोटल वर्क 36। ए की क्षमता 12 × 36, बी की क्षमता 2। 3 दिन में ए द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो एक दिन में 3 कर रहा है, तो ए द्वारा 3 दिन में किया हुआ काम 9 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि कुल काम कितना है? पहले 36 था, अब ए 3 दिन एक्स्ट्रा किया है तो 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो इस हिसाब से मान के चलते हैं कि कुल काम वो 45 था और दोनों मिल के समाप्त करेगा। तो इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका 2 है, यानी कि एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 दिन लगेगा। और क्या बोल रहा है कि ए 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो 9 में से 3 गया तो 6, यानी 6 दिन तक दोनों मिलकर एक साथ काम किए हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 12% की दर से एक वर्ष के लिए 20,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया, वर्ष दिया हुआ है 1 वर्ष, रेट दिया हुआ है 12%, लेकिन क्या बोल रहा है? अर्धवार्षिक, यानी कि ये हो जाएगा 6%। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का? P × 1 + R/100⁻n-1। बस इस पे वैल्यू पुट कर देना है, राइट आंसर आएगा 2472। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा ये दूरी का मात्रक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे ये। और पूछे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो वो है पारसेक, क्योंकि प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 होता है, और पारसेक में जो होता है वो 3.08 × 10⁻16। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। 34 सनी डेज इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके? सनी डेज जो है ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है, इसको ध्यान में रखेंगे। खुशवंत सिंह की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि दिल्ली द कंपनी ऑफ वुमेन। आर के नारायण की पुस्तक है द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज। और पूछे सनी डेज तो सुनील गावस्कर की हो जाएगी। 35 एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी पर से गिराया गया, हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया, तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम पहुंचेगी? तो दोनों वस्तु जो है वो एक साथ पहुंचेगी। ऊंचाई से गिरने पर वस्तु का जो टाइम होता है वो क्या होता है? √2h/g। तो ग्रेविटी तो कॉमन है दोनों के लिए, एक ही जितना काम करेगा ना, तो इसलिए। और इस पे ग्रेविटी पे निर्भर भी ये नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, तो दोनों एक साथ ही गिरेगा ज़मीन पे। वो बचपन में याद नहीं है कि 1 किलो लोहा 1 किलो रुई। 36 राजू के पास सिक्कों के रूप में
210 है। सिक्के का 20% 5 है, 25% 10 रुपये का है, 15% 2 में है और शेष एक मूल्य वर्ग में। एक के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बना के देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। तो इसको आप बना के देखेंगे। 37 समान ताप की दो गेंद टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है? तो ये किस राशि का होता है? तो ये होता है संवेग का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये किस प्रकार की राशि है? तो ये जो है एक सदिश राशि है, इसको भी याद रखना है। एक बार फिर से मैथ का क्वेश्चन 38 नंबर कि एक व्यक्ति 7 बैट और 6 बॉल इतना में खरीदता है, फिर वो 3 बैट और 5 बॉल इतना में खरीदता है। बैट और बॉल का अलग अलग मूल्य क्या होगा? अरे यार, कितना बैट को x मान लेते हैं, बॉल को y मान लेते हैं। 7x + 6y = 3800 इक्वेशन का क्वेश्चन है। और 3x + 5y = 1750। बस दोनों को बराबर करके वैल्यू को कट कर देना है। तो सही आंसर जो आएगा आपका, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 इज बैट का 500 और बॉल का 300। पूरा इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 39 तेलों के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? कि असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 40 लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है इसको कहते हैं हम लोग विजय घाट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वीर भूमि ये किससे है? तो ये राजीव गांधी का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 41 सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 सामान्य ब्याज दर पर उधार ले लिए। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? तो 2 साल के अंत में पूछ रहा है कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो P/R/100 पावर स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1,80,000। रेट कितना है? 10/100 का स्क्वायर, यानी कि 1/10 × 1/100। 2 से 2 कटा तो 1,800 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 प्रसिद्ध भारतीय डैश का नाम बिहू है। तो ये कौन सा है? तो ये जो होता है एक नृत्य है। कहाँ पे है ये बिहू का? तो ये असम का नृत्य है, इसको भी याद रखना है। 43 किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा वेबर। क्वेश्चन नंबर 44 कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो रॉकेट का जो कार्य का सिद्धांत है ये है रेखीय संवेग का संरक्षण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये संवेग संरक्षण का नियम क्या बताता है? कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। और रॉकेट जो होता है ये प्रणोदक किसी रॉकेट की उड़ान उन उदाहरणों में से एक है जिनमें न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता है, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 46 सेनेगल की राजधानी क्या है? तो सेनेगल की राजधानी जो है वो है डाकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित होती है? तो इसमें से टाइफाइड, प्लेग, मस्तिष्क रोग ये सब क्या है? ये सब जीवाणु के द्वारा होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 48 7 हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है। तो 7 हिल्स किसको कहते हैं? तो ये रोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोम को और क्या कहा जाता है? पोप का शहर भी कहा जाता है। रक्तवर्ण महिला प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिमी का बेबीलोन, इटर्नल सिटी, इन सब नामों से भी रोम को जाना जाता है। 49 पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि के मापन में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है ये उच्च ताप के मापन में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बैरोमीटर का किसका किया जाता है? तो ये वायु दाब को नापने के लिए। 50 इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण नहीं है। तो ये किसका उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यतिकरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है, यानी कि वेक्टर है? तो कौन सी हो जाएगी? ये भार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एक सदिश राशि। 52 सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये है चंद्रमा पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
53 न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है। तो कौन सा नियम प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज़ अगर स्थिर में है तो वो स्थिर में रहना चाहती है, और कोई भी चीज़ गति में है तो वो गति में रहना चाहती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 54 सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है जब क्या होता है? तो जब जो होता है उसकी लंबाई 4 गुना हो जाए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 55 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है? अनुच्छेद 15 जो है इसका समान अधिकार से संबंधन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 56 वियना राजधानी है। वियना किसकी राजधानी है? तो वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इटली की राजधानी क्या है? तो अभी हमने देखा है पीछे रोम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स। तो इसको ध्यान में रखना। कोलंबिया की बोगोटा। तो मतलब क्या बोले, वर्ल्ड में जो कंट्रीज एंड कैपिटल है इनको भी याद रखना है आप लोग को। अब देखिए अगला क्वेश्चन मुद्रा से आ गया। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो इनका जो मुद्रा है वो रैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेसो किसका है? तो ये हो जाएगा फिलीपींस का। लेवा तो ये हो जाएगा बुल्गारिया का। तो इन सब बातों को याद रखना। 58 किसी ठोस में वितरित द्रव को क्या कहते हैं? तो किसी ठोस में वितरित द्रव को कहा जाता है सोल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 59 लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब क्या होगा कि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 60 बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो ये पंक्ति जो है ये महादेवी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 संगमरमर के चट्टान किसके समीप है? तो संगमरमर के जो चट्टान है ये समीप है जबलपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 62 प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में अधिकतम होता है। तो किस माध्यम में अधिकतम होता है प्रकाश का वेग? तो प्रकाश का वेग जो होगा ये वायु में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 63 निम्नांकित में से कौन सा शहर जहां ओलंपिक खेल नहीं आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे नहीं हुआ है? तो ये हांगकांग में अभी तक ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ है। हेलेंस्की में हो चुका है 1952 में, रोम में 1960 में, सियोल में 1988 में। 64 वॉट डे निम्नलिखित राशि का मात्रक है। तो वॉट डे किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65 लाल शीशा निम्नलिखित है। लाल शीशा किसको कहते हैं? तो लाल शीशा जो है वो Pb3O4 को कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66 निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए जो वो है जोहानसबर्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। 67 वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अवशोषित करता है। तो किसको अवशोषित करता है? तो ये पराबैंगनी विकिरण को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 68 जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था। कौन किया था इनके साथ विश्वासघात? तो ये है जुडास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कर लेंगे। 69 एसी को डीसी में परावर्तन करने की युक्ति क्या कहलाता है? तो एसी करंट को डीसी में हम किसके यूज से करते हैं? तो वो हम करते हैं रेक्टिफायर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70 प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 71 बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा पटना स्थित संगी मस्जिद। सही बात है। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा सही है। पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा। तो उपयुक्त में से सभी सही है। 72 है कोसी परियोजना कब बनके तैयार हुआ था? तो कोसी परियोजना जो है 1963 में बनके तैयार हुआ था। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चीन युद्ध के जस्ट बाद कोसी परियोजना बनके तैयार हो गया था। ये कहाँ पे? कोसी नदी पे है, भारत और नेपाल के बीच।
73 निम्न में से कौन भारत संघ के संस्थापक हैं? तो भारत संघ के जो संस्थापक होंगे वो हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इन्होंने कब किया था इसकी स्थापना? 1876 में। आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में भारत संघ की स्थापना की थी। 74 निम्न में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंध है? किसका संबंध है गुडेम रंपा विद्रोह? इंपॉर्टेंट लग रहा है ये, तो ये हो जाएंगे अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कौन सा तो विद्रोह? ये आदिवासी का विद्रोह था, तो इसको नोट रखेंगे, आदिवासी से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75 इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? तो ये कौन महान व्यक्ति था? ये मनुची। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कभी दोबारा गया ही नहीं, यहीं बस गया। गजब। 76 एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, वहीं से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये सब धौलावीरा जो ये सब कौन सी साइट है? तो ये सब हड़प्पा युगीन सभ्यता का साइट है। तो इन सब बातों को याद रखेंगे, सब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये धौलावीरा है क्या। नाउ 77 मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य की जो आंत की लंबाई होती है वो लगभग 22 फीट होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमसे 4 गुना होता है, किसी भी आदमी का उसका जो आंत होता है उसके शरीर का 4 गुना हो जाता है लगभग। 78 निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है? तो यकृत में पूछ रहा है, तो यकृत में विटामिन ए इज द राइट आंसर। 79 भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर को होगा, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये किसमें होता है? तो ये होता है उद्देशिका। उद्देशिका यानी जो प्रियम्बल होता है उसी को हम उद्देशिका बोलते हैं। 81 सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1949 19 सितंबर 1949 को भारतीय रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया था। अभी तक कुल कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है। नाउ 82 निम्न में से किस हर्ष हांगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था? किस वर्ष हांगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये 1970 में किया गया था हांगुल परियोजना का शुभारंभ। 83 अब है यहाँ से करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक तरह से, जिनका करेंट अगर सारा सही हो गया समझिए रिजल्ट तो गारंटीड है। 83 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 84 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये जो थे मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 85 जनवरी 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 86 हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वर्ष 2022 का जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 का पूछा है जीडी बिरला पुरस्कार, तो ये किसको मिला है? ये मिला है प्रोफेसर नीलेश मेहता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 87 हाल ही में भारत ने किस देश को एक दिवसीय मैच में सबसे बड़े रन के अंतर के रिकॉर्ड तोड़ श्रीलंका को 317 रन से हराकर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये जो हो जाएगा ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 88 जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्र संत टुगडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 89 तेलुगु भाषी फिल्म RRR को कौन सा अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए दिया गया है?
तो इसको जो मिला है ये हो जाएगा 95 अकादमी पुरस्कार, असीमा ग्लोबल, क्रिस्टल चॉइस, क्रिस्टल चॉइस नहीं है, ए और बी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 90 हाल ही में जनवरी 2023 में रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेलवे के नए भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 91 किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो इस बार किसको मिला है? तो आम आदमी पार्टी को मिला है। वर्तमान में पूछे कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी है देश के अंदर, तो वो 6 हो जाएंगी। 92 भारत का 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी महोत्सव के लिए किस देश द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये किया गया सर्बिया के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 93 हाल ही में नासा ने जियोटेल मिशन की समाप्ति की घोषणा किया है। जियोरेल मिशन अमेरिका और किस देश का संयुक्त मिशन था? तो ये जो मिशन था ये अमेरिका और जापान का संयुक्त मिशन था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना जो है वो 1992 में की गई थी। 94 प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बी के निर्माण के तहत नौसेना को 5वीं पनडुब्बी दिसंबर 2022 में सौंप दी गई थी। तो 5वीं पनडुब्बी जो है वो कौन सा था? तो वो INS कलवरी था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 95 2023 में उत्तराखंड के चौबरिया में भारत के साथ मालदीव द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का आगाज किया गया, जिसका नाम है, तो भारत और मालदीव के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है एक्स एक्विरीड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 96 जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक पहुंचने के लिए कौन से डिजिटल परियोजना की शुरुआत की है? तो पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के लिए DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है ESCR, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रोम स्थित यूनिड्राइट महासभा के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नीला मल्होत्रा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूनिड्राइट। 98 पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेटा पर्सन से इस बार जो सम्मानित किया गया वो सोनाक्षी सिन्हा को, बी इज द राइट आंसर। 99 अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो तमिलनाडु बन गया है देश का पहला राज्य जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति में कौन सा देश भाग लेगा? तो कौन सा देश भाग लेगा? तो इसमें भारत हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये मिला के कुल हमारा जो है 26 सेट कंप्लीट हो गया। कल हम मिलेंगे एक नए सेशन में, सेट नंबर 27 में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार दरोगा में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।